तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, डीन जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि जियोहान, कल जो आइसलैंड के स्टूडेंट हैं उनके साथ में हमारी एकेडमी के स्टूडेंटों की फ़ाइट होने वाली है, तो हमारी एकेडमी के स्टूडेंटों के तुम टीम लीडर होगे। और इतना बोलकर डीन टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को इन लोगों की गांड पर लात मार के इन्हें यहाँ से भगाना है। याद रखना कि इनमें से कोई भी सही सलामत नहीं जाना चाहिए। और डीन की बात को सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि यकीन नहीं होता कि जो डीन है वो इस तरह की लैंग्वेज के अंदर बात कर रहे हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही दूसरे टीम की एक लड़की जियोहान के पास में आते हुए बोलती है कि ठीक है, तो कल मिलते हैं ग्राउंड के अंदर। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तुमसे फ़ाइट करने के लिए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू अगले दिन ट्रेडिंग ग्राउंड के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग इकट्ठा हो चुके होते हैं। और जो डीन होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों को बताता है कि यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट के मुताबिक उन्होंने आइसलैंड के साथ में बात की थी, जहाँ से कि वो जो फाइटर जो है वो यहाँ पर भेजे गए हैं हमारी कंट्री के साथ में, ताकि हम लोग जो है वो एक दूसरे के साथ में फ़ाइट कर यहाँ पर अपनी पावर को जाँच सके। जो सुनते के साथ ही है वो दूसरी टीम का ओल्ड मैन जो होता है वो माइक को लेते हुए बोलता है कि यहाँ पर मैं और जो मेरी टीम के बेस्ट फाइटर है वो आपकी कंट्री के अंदर आए हैं। हम लोगों को यकीन है कि आप लोग जो है वो यहाँ पर हमें एक अच्छा सपोर्ट जो है वो दिखाएंगे। मैं जानता हूँ कि किंग बाई यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी टैलेंटेड लोग मौजूद है, तो इसीलिए अगर ये लोग एक दूसरे के साथ में फ़ाइट करेंगे तो इन्हें यहाँ पर एक दूसरे से सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। और इतना बोलकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो अपनी टीम के लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, अपना बेस्ट देना। जो सुनते के साथ ही उसकी टीम का एक मेंबर जो होता है वो आगे आते हुए उसे बोलता है कि मिस्टर निंग, क्या आप कहना चाहते हो कि इस फाइट के अंदर हम लोग जो है वो ऑल आउट जाकर फाइट कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही उसकी टीम की लड़की और जो दूसरा लड़का होता है वो भी हंसने लगते हैं और हंसते हुए बोलते हैं कि चलो, तो टाइम आ चुका है कि दिखाने का कि हम लोग जो है वो किस चीज़ के कैपेबल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो डीन होता है वो माइक लेकर चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, अब फाइटिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है, तो सभी लोग जो है वो ग्राउंड के अंदर आ जाइए। और मैं यहाँ पर एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ अपनी किंग भाई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों से कि वे लोग जो है वो यहाँ पर अच्छे से फाइट करें और एक दूसरे से सीखने की कोशिश करें। और अब डीन की इस बात को सुनकर जो लियांग शू होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि डीन ये क्या बोल रहे हैं, कल उन्होंने ही तो बोला था कि इनकी गांड पर लात मारकर हमें इन्हें यहाँ से भगाना है। जो सुनते के साथ ही जो लोंग आउट यान होता है वो लियांगशु से बोलता है कि लियांगशु, तुम सच में एक नंबर के बेवकूफ़ हो गया। तुमने नहीं देखा था डीन ने वो बात जो थी वो टेलीपैथी का इस्तेमाल कर बोली थी, तो क्या तुम चाहते हो कि जो डीन है वो सभी के सामने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करे। हम लोग जो है वो यहाँ पर इन्हें उस चीज़ का पे कराएंगे जो कि इन्होंने हमारे साथियों के साथ में किया है, चाहे डीन हमें इस चीज़ की परमिशन दे या फिर ना दे। और उसके इतना बोलते ही हम बुल्किंग और सिल्वर विंग को देखते हैं जो कि काफ़ी बुरी हालत में हॉस्पिटल के अंदर पड़े होते हैं। और उसके इतना बोलते ही अब हम डीन को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो ये फाइट होने वाली है ये 5 on 5 होने वाली है, और यहाँ पर रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे फाइटरों को जो कि एक दूसरे के साथ में फ़ाइट करेंगे। और डीन के इतना बोलते के साथ ही हम सभी लोगों को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर फाइट करने वाले होते हैं। जिसके बाद में अब जो डीन होता है वो अनाउंस करते हुए बताता है कि पहली फाइट जो है वो लियांगशु और फुजी के बीच में होने वाली है। और डीन के इतना बोलते ही फौजी का जो साथी होता है वो उसे बोलता है कि फौजी, तुम्हें इस बंदे को पूरी तरह से क्रश कर देना है। जो सुनकर फौजी भी हंसने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जो लियांग शो होता है वो जीवान से बोलता है कि बॉस, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस बंदे को पूरी तरह से बहुत ही जल्दी क्रश कर वापस आ जाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही लियांग शो और जो वो बंदा होता है वो एक दूसरे के साथ में फ़ाइट करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर कि ग्राउंड के अंदर आते के साथ ही वे दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। और ग्रेट करने के बाद में वे दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लियांगशु और उस बंदे का अटैक जो होता है वो एक दूसरे से टकराता है। और अटैक टकराने के कारण हम देखते हैं कि काफ़ी प्रेशर भी निकलता है, और जियोहान का अटैक पावरफुल होने के कारण वो बंदा सीधे आकर ज़मीन पर गिरता है। जिसके बाद में जो लियांगशु होता है वो अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, लो मेरे अटैक को संभालो। और लियांगशु के इतना बोलते ही हम उस बंदे को देखते हैं जो कि अचानक से खड़ा हो जाता है और जंप लगाकर सीधे लियांगशु के सामने आ जाता है, जहाँ पर कि वो अपने काफ़ी सारे अटैकों को भी बना लेता है, जिसे देखकर लियांगशु भी अपने टर्टल वाले आर्मर के अंदर आ जाता है और उस बंदे के किसी भी अटैक का लियांगशु के ऊपर असर नहीं होता। जिसके बाद में लियांगशु जो होता है वो उस बंदे को टोंट मारते हुए उससे बोलता है कि मेरे पास में बहुत ही ज़्यादा हार्ड शैल है, चलो देखते हैं कि तुम्हारे अटैक जो है वो मेरे शैल को तोड़ पाते हैं या फिर नहीं। जो सुनते के साथ ही वो बंदा चिल्लाते हुए लियांगशु से बोलता है कि अगर हिम्मत है तो इस सेल से बाहर आकर मेरे साथ में फ़ाइट क्यों नहीं करते। जो सुनकर लियांगशु बोलता है कि जो करना है करो, मैं इससे बाहर नहीं आने वाला।
जो सुनकर वो फौजी नाम का जो बंदा होता है वो अपनी किसी पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जिसका उसकी बॉडी के अंदर से एक ब्लैक कलर का फॉग निकलकर सीधे जो लियांगशु का टर्टल वाला सेल होता है उसके अंदर जाने लगता है। जिस कारण हम देखते हैं कि लियांगशु की हालत काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाती है और वो इधर उधर कूदने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा। और इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि लियांगशु जो होता है वो खुद ही अरीना से नीचे गिर जाता है, जिसे देखने के बाद में जो लोंग आउट यान होता है वो शर्म के मारे अपनी आंखों को बंद कर लेता है और बोलता है कि यकीन नहीं होता कि ये बास्टर्ड जो है वो इतने ज़्यादा शर्मनाक तरीके से यहाँ पर हारा है, सच में ये कितने शर्म की बात है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लियांगशु होता है वो फूजी नाम के बंदे के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, मेरे ऊपर ऐसे स्नेकी अटैक करते हो, हिम्मत थी तो मेरे साथ में तुमने हैंड टू हैंड फाइट क्यों नहीं की। जो सुनकर वो फूजी नाम का बंदा भी चिल्लाते हुए बोलता है कि अच्छा तो फिर तुम उस टर्टल सेल के अंदर क्या कर रहे थे, तुमने बाहर आकर फाइट क्यों नहीं की, ऐसा लगता है कि तुम्हारी ही तरह पूरे जो तुम्हारी कंट्री है उसके फाइटर है, सच में तुम्हें तो अपनी ऊपर शर्म आनी चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो डीन होता है वो गुस्से से बोलता है कि ठीक है सभी लोग बकवास करना बंद करो, यहाँ पर जो किंग बाई यूनिवर्सिटी है वो इस फाइट को हार गई। लेकिन हम देखते हैं कि लियांगशु अभी भी हार नहीं मानता और वो गुस्से से उन्हें गाली देता रहता है, जो देख कर लोंग आउट यानो से बोलता है कि लियांगशु ठीक है अब चुप हो जाओ और चुपचाप यहाँ से वापस चलो। और उसके इतना बोलते ही जो डीन होता है वो अगली फाइट को स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर कि अगली फाइट जियो हान और उस म्याओ नाम की लड़की के बीच में होती है। जो देखकर जो लियांगशु होता है वो पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है कि बॉस आपको इसे छोड़ना नहीं है, आपको इन सभी को बहुत ही अच्छे से सबक सिखाकर मेरा बदला लेना है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की अपनी किसी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सुना हुआ है कि तुम एक काफ़ी अच्छे फाइटर हो, तो इसीलिए मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो एक चुड़ैल जैसे रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जो देखते के साथ ही तो वहाँ पर खड़े हुए सभी लड़कों का मूड ख़राब हो जाता है और वे उल्टी करने लगते हैं और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डैम इट, इतनी बदसूरत लड़की जो है वो हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो जियो हान के ऊपर अटैक करते हुए अपनी असुरा स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करती है। और उस लड़की के अटैक को रोकने के लिए जो जियो हान होता है वो भी अपने थंडरफॉल अटैक जो होता है उसका इस्तेमाल करने लगता है। और अब जियोहान के थंडरफॉल टेक्निक का इस्तेमाल करते के साथ ही उस लड़की के ऊपर अचानक से काफ़ी सारी ठंडर आकर गिरती है और अगले ही पल जियोहान जो होता है वो भी आकर उस लड़की के ऊपर स्लैश अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो अचानक से ही वहाँ से डिसअपेयर हो जाती है, जिसे देखकर जियोहान बोलता है कि ये तो इंटरेस्टिंग है। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से उसके सामने उस लड़की के काफ़ी सारे फोरहेड अपेयर हो जाते हैं, जिसे देखते के साथ ही जियोहान जो होता है वो बोलता है कि ओ मैंने नहीं सोचा था कि तुम निंजुत्सु का भी इस्तेमाल कर पाओगी। जो सुनते ही वो लड़की जो होती है वो भी जियोहान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है। जो देखकर जियोहान जो होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर शॉर्ट फॉर्मेशन को बना लेता है और शॉर्ट फॉर्मेशन को बनाते के साथ ही सीधे उस लड़की के ऊपर अटैक कर उसके क्लोनों को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस कारण हम देखते हैं कि वो लड़की जो भी होती है वो भी सीरियस तरह से इंजर्ड हो जाती है और जियोहान उससे बोलता है कि अगर तुम इतना ही कर सकती हो तो इस पावर के साथ में तो तुम मुझे टच भी नहीं कर पाओगी। जो सुनते के साथ ही वो लड़की भी अपनी पूरी पावर को रिलीज करती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट बन रही हो। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो भी सीधे उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और अब वो सीधे जाते ही उसके पेट में खिंचाकर एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है, जिसका उसका भी जुबाड़ा बाहर आ जाता है। और उस पंच के लगने के कारण वो लड़की जो होती है वो फुल स्पीड में जाके ज़मीन पर टकराती है, जिस कारण अब उसकी हालत जो होती है वो और भी ज़्यादा बेकार हो जाती है और वो अपनी जो वो चुड़ैल वाली फॉर्म होती है उसे भी मेंटेन नहीं कर पाती और दोबारा से ह्यूमन फॉर्म के अंदर आ जाती है। जिसे देखकर वहाँ पर खड़े हुए लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जो मियाओ थी वो यहाँ पर आइसलैंड की सेकंड सबसे पावरफुल फाइटरों में से एक थी, लेकिन ये तो जियोहान के सामने टिक भी नहीं पाई। और उसके इतना बोलते ही जियोहान जो होता है वो उस लड़की के हाथ और पैरों को एनर्जी से बांध देता है और उस लड़की को बांध कर अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि टाइम है इस फाइट को ख़त्म करने का। और इतना बोलते ही जियोहान अपने पावरफुल अटैक को सीधे उस लड़की के ऊपर देकर मारता है, जो देख कर लियांगशु भी चिल्लाते हुए बोलता है कि बॉस आप तो अमेजिंग हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए किंग बाई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी जियोहान को चीयर करते हुए चिल्लाकर बोलते हैं कि अगर जो 100 सेट कंपटीशन था उसकी बात की जाए तो उसके मुकाबले जियोहान और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो डीन होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि मेरा स्टूडेंट जियोहान जो था उसने गलती से तुम्हारी स्टूडेंट को इंजर्ड कर दिया, लगता है कि मुझे अपने स्टूडेंटों को थोड़ा पनिश करना पड़ेगा, ये लोग काफ़ी एरोगेंट हो चुके हैं। जो सुनकर वो दूसरी टीम का जो टीचर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, यंग लोग जो है वो ऐसी गलती करते रहते हैं, तो चलो अब जो अगला मैच है उसे स्टार्ट करते हैं।
जो सुनकर डीन जो होता है वो तीसरे और चौथे मैच को भी शुरू कर देता है, जहाँ पर कि तीसरा मैच यूनर का और चौथा मैच लॉन्ग आउट यान का होता है। और हम देखते हैं कि जो यूनर होती है वो बहुत ही आसानी से जो उसका मैच होता है उसे जीत जाती है, और वहीं दूसरी तरफ जो लॉन्ग आउट यान होता है वो भी सेम तरह से मैच को जीत जाता है। और अब जो डीन होता है वो उन दोनों को डांटते हुए उनसे बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुमने अपने अपोनेंट जो है उन्हें इंजर्ड नहीं करना। तुम्हारे जो अपोनेंट थे वो थोड़े कमज़ोर थे, लेकिन ज़रा देखो तो तुमने उन्हें किस तरह से इंजर्ड कर दिया है। मत बोलो कि यहाँ पर दोनों कंट्रियों के बीच में दोस्ती है। क्या तुम यहाँ पर दोस्ती को ख़त्म करवाना चाहते हो? जो सुनकर वो आइसलैंड का टीचर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि किंग बाई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट तो जैसी हमें नई न्यूज़ मिली थी उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये लोग जो है वो एक रात में ही इतने पावरफुल हो गए? और उसके इतना सोचते के साथ ही डीन आखिरी मैच को शुरू करते हुए बोलता है कि जिंग टियान आखिरी मैच जो है वो तुम्हारा होने वाला है। यहाँ पर इन बच्चों की तरह गलतियाँ मत करना, अपने अपोनेंट जो है उसके ऊपर थोड़ा धीरे से अटैक करना, कहीं वो इंजर्ड ना हो जाए। और अब जिंग टियान को किंग बाई यूनिवर्सिटी की तरफ से फाइट करता हुआ देखकर किंग बाई यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट होते हैं वो बोलते हैं कि आखिर जो जिंग टियान है वो किंग बाई यूनिवर्सिटी के अंदर क्या कर रहा है। और उनके इतना बोलते ही जिंग टियान बोलता है कि ठीक है प्रेसिडेंट, मैं आपकी बात को समझ गया। और जिंग टियान के इतना बोलते ही हमें पता लगता है कि उसका अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि वही पर्सन होता है जिसने कि जियोआन की मदर को नीचे गिराया था। और अब वो लड़का जो होता है वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि चलो जो फाइट है उसे स्टार्ट करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जिंग टियान जो होता है वो अचानक से ही उसके सामने आ जाता है, और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता जिंग टियान खिंचाकर उसे एक पंच मारता है। और जिंग टियान का पंच इतना पावरफुल होता है कि उस बंदे की हालत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाती है, लेकिन जिंग टियान यहाँ पर भी नहीं रुकता और खिंचाकर उसके मुंह पर एक लात मारता है, जिसका वो बंदा जो होता है वो दूर जाकर ग्राउंड पर टकराता है। और जो जिंग टियान होता है वो उसके ऊपर ज़मीन पर गिरे हुए पर ये खिंचाकर आकर लात मारता है, जिसका उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, तुमने मेरे ऊपर स्नीकी अटैक किया। जो सुनते के साथ ही जिंग टियान जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तो बस थोड़ा सा वार्म अप करने की कोशिश कर रहा था। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर होगे कि तुम मेरे इन मामूली से भी अटैक को नहीं संभाल पाओगे। जो सुनते ही हम देखते हैं कि उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। और जो जिंग टियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगा था कि मेरी आंट के साथ में वैसा करने के बाद में मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? मैंने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दी है। अगले 3 दिनों के अंदर ही तुम्हारी जो बोन्स है वो पूरी तरह से टूट जाएगी, और उसके बाद में देखना तुम्हें कितनी दर्दनाक मौत जो है वो मरते हो। और जिंग टियान के इतना सोचने के साथ ही जो डीन होता है वो अनाउंस करते हुए बोलता है कि ठीक है अब रिजल्ट को अनाउंस करने का टाइम हो चुका है। ये फाइट का विनर जो है वो हमारी किंग बाई यूनिवर्सिटी है। और अब इस चीज़ को देखकर वो आइसलैंड का जो टीचर होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि हम लोग इतनी बुरी तरह से हारेंगे। और उसके इतना सोचते ही डीन से बोलता है कि ठीक है अब ये फाइट जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो मिस्टर निंग आप अपने स्टूडेंटों को लेकर हॉस्पिटल में जा सकते हो। लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है, मेरे स्टूडेंट जो है वो मेरी बिल्कुल भी बात जो है वो नहीं मानते हैं। सच में ये काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो चुके हैं, और मुझे भी लगता है कि अब मैं शायद थोड़ा बूढ़ा हो चुका हूँ। जो सुनकर वो दूसरा टीचर बोलता है कि हाँ हाँ जब मुझे पता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लियांग शो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि बॉस जरा देखिए हम लोग जो है वो इस फाइट को जीत चुके हैं। और लियांग शो के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि गुस्से में आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि वो कौन था जिसने कि मेरी सिस्टर को हर्ट किया। जो सुनकर वो आइसलैंड का जो टीचर होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि यूटा यहाँ पर बेफालतू की प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश मत करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लियांग शो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर खुद को क्या समझते हो, तुम्हारी टीम जो है वो यहाँ पर पहले ही हार चुकी है, तो इसीलिए यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा अपने हाथ से इशारा करते हुए बोलता है कि अपने मुंह को बंद करो। और उसके इतना बोलते ही एकदम से एक चपाटा आकर लियांग शो के मुँह पर लगता है, जो देखकर जियोहान को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्से में बोलता है कि अगर तुम बदला लेना चाहती हो तो ठीक है आ जाओ, मैं तुमसे फाइट करूंगा। जो सुनकर वो बंदा गुस्से में बोलता है कि वो अच्छा तो वो तुम हो जिसने कि मेरी सिस्टर को चोट पहुंचाई। जो सुनते के साथ ही डीन और वो दूसरे आइसलैंड का टीचर भी चिल्लाते हुए उन्हें रुकने के लिए बोल देते हैं। तभी वो जो दूसरा लड़का होता है वो जियोहान से बोलता है कि हम लोग जो है वो फाइट ज़रूर करेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बहुत ही कम लोग जो है वो मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि जिस टाइम पर मैं तुम्हारी बुरी हालत करूँ तो वहाँ पर देखने के लिए बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हो। जोसन का जो डीन और वो दूसरी कंट्री का जो टीचर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है तुम दोनों की फाइट जो है वो 3 दिनों के बाद होगी। जो सुनने के बाद में जियोहान से बोलता है कि ठीक है तो फिर 3 दिनों के बाद में तुमसे मिलते हैं।
जो सुनकर वो दूसरा लड़का जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं आइसलैंड का नंबर 1 फाइटर हूं, तो इसीलिए 3 दिनों के बाद मैं सभी लोगों के सामने तुम्हें हराऊंगा। मैं 3 दिनों के बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असल पावर क्या होती है। किंग भाई यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी ऐसा नहीं जो कि मुझे हरा सके। अभी तक तुमने जिन्हें हराया था वे लोग कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है मेरी नज़रों में। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं उम्मीद करूंगा कि तुम अपनी बहन के मुकाबले कुछ ज़्यादा देर तक मेरे सामने टिक पाओ। और अब जियोहान की इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो डीन होता है वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है। रास्ते में बोलता है कि क्या तुम दोनों जो है वो पूरी तरह से तैयार हो आज की एपिक फाइट को देखने के लिए। जो सुनते के साथ ही हम वहाँ पर बैठे हुए 2 टीचरों को देख पाते हैं, जिनमें से एक टीचर बोलता है कि सच बताओ तो मैं इंतजार नहीं कर पा रहा। जो सुनकर दूसरा टीचर बोलता है कि क्या सच में जो जियोहान है वो आइसलैंड का जो नंबर 1 फाइटर है उसके साथ में फाइट करने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही वो टीचर जो होता है वो अचानक से डीन के पास में आ जाता है। डीन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ का कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि जो वे दूसरे आइसलैंड के लोग हैं वो कितने ज़्यादा खुश है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ वो दूसरा टीचर गुस्सों में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम दोनों जो है वो मिलकर मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो। जो सुनकर डीन जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुझे जियोहान के ऊपर पूरा यकीन है कि जियोहान जो है वो इस फाइट को बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। और डेन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियोहान की मदर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो लियांग शो और लोंग आउट यान होते हैं वो उसके रूम में आते हुए जियोहान की मदर को ग्रीट करते हैं। और जो लियांग शो होता है वो खुश होते हुए जियोहान से बोलता है कि बॉस ऑलमोस्ट टाइम जो है वो हो चुका है, तो इसीलिए अब आपको चलना चाहिए क्योंकि जल्दी ही आपकी फ़ाइट स्टार्ट होने वाली है। जो सुनकर जो जियोहान होता है वो अपनी मदर से बोलता है कि मदर मैं जल्दी ही उस फाइट को निपटा कर वापस आता हूँ। जो सुनकर जियोहान की मदर बोलती है कि ठीक है तुम अपना ध्यान रखना। तभी वहाँ पर बैठी हुई जो कैट होती है वो भी हंसते हुए बोलती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो जियोहान है वो यहाँ पर फाइट को हार जाए। और अब उस कैट के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मार्शल आर्ट अरीना के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जियोहान और वो लड़का जो होता है वो फाइट करने के लिए एक दूसरे के सामने आ चुके होते हैं। और जो डीन होता है वो अनाउंस करते हुए बोलता है कि ठीक है मैं अनाउंस करता हूँ जो फाइट है उसे ऑफिशियली स्टार्ट किया जाता है। जो सुनते के साथ ही वो लड़का अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर जियोहान की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि ठीक है मेरे अटैक को संभालो। जो सुनते ही जियोहान अपनी 2 फिंगर से ही उसकी स्वॉर्ड को रोकते हुए बोलता है कि क्या बस तुम इतना ही कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर 4 बहुत बड़ी बड़ी स्वॉर्डों को बना लेता है, जिसे देखने के बाद में जियोहान जो होता है वो भी अपनी स्वॉर्डों को निकाल लेता है। और स्वॉर्डों को निकालते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये ट्रिक जो है वो मेरे ऊपर काम करने वाली है। और इतना बोलते ही जियोहान अपनी चारों स्वॉर्डों से उसकी जो चारों बड़ी स्वॉर्ड होती है उन्हें तोड़ देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो लड़का जो होता है वो जियोहान के पीछे आ जाता है और जियोहान के पीछे आकर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हें अपना गार्ड जो है वो डाउन नहीं करना चाहिए था। और इतना बोलते ही जैसे ही वो जियोहान के ऊपर अटैक करता है तो जियोहान उसके अटैक को डॉज कर देता है। और अब जियोहान से उसी के स्टाइल में उसके पीछे आते हुए उसे बोलता है कि वो तुम्हें तो फाइट करने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी है, तो चलो ठीक है इस फाइट को जल्दी ही ख़त्म करते हैं। और इतना बोलते ही जैसे ही जियोहान उस बंदे के ऊपर अटैक करता है तो वो डॉज कर देता है और डॉज करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी चाल में फंसूंगा। और इतना बोलते ही वो बंदा भी दोबारा से जियोहान के पीछे आ जाता है अटैक करने के लिए। और जैसे ही वो अटैक को करता है तो हमें एक काफ़ी पावरफुल धमाका वहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद में उसकी एकेडमी का जो टीचर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि वो लगता है कि ये फाइट ख़त्म हो गई। और उस टीचर के इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अचानक से उस लड़के के पीछे आ जाता है। और उस लड़के के पीछे आने के बाद में अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि अब अटैक करने की बारी मेरी है। और इतना बोलते ही जियोहान जैसे ही अटैक को करता है तो वो बंदा जियोहान के अटैक को रोकते हुए उसे बोलता है कि जियोहान क्या तुम्हें लगता है कि मेरे ऊपर तुम्हारी ये ट्रिक काम करने वाली है। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि ठीक है अब तुमने यहाँ पर मुझे थोड़ा सीरियस जो है वो कर दिया है। और इतना बोलकर जियोहान अपने मन में सोचता है कि जो इस बंदे का वेपन है इसके अंदर कुछ ना कुछ तो बात है। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड के ऑरा को रिलीज करते हुए जियोहान से बोलता है कि जियोहान एक बात तो कंफर्म है कि सच में तुम पावरफुल हो, लेकिन उसके बाद भी तुम मुझे फेस कर रहे हो और मुझे फेस करने के लिए इतनी पावर काफ़ी नहीं है। और इतना बोलते ही वो बंदा जो होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है। और अटैक को बनाते हुए जियोहान से बोलता है कि जियोहान अब मैं यहाँ पर अपनी जो सबसे पावरफुल और यूनिक स्किल है उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ और तुम यहाँ पर इसके विटनेस बनोगे। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठाते हुए बोलता है कि गॉड ऑफ समन। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर काफ़ी सारे स्नेक आ जाते हैं जिसका नाम कि गॉड ऑफ यामाटा होता है।
और अब उन्हें स्नेक को देखकर जियोहान जो होता है वो बोलता है कि मैंने इस प्रकार के रूमर सुने थे कि आइसलैंड के कुछ टैलेंटेड लोग जो है वो गॉड्स को समन कर सकते हैं, लेकिन जरा देखो तो तुमने तो यहाँ पर जो मामूली से स्नेक है उन्हें समन किया है। सच बताओ तो तुमसे तो ज़्यादा बेटर जो है वो यहाँ पर हमारे ही लोग हैं, जो कि यहाँ पर कम से कम जो डिवाइन चाइनीज़ क्रिएचर है उन्हें समन कर पाते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपनी हेवनली फिस्ट अटैक जो होता है वो सीधे उस स्नेक के ऊपर कर देता है। और जैसे ही वो अटैक उन स्नेकों से टकराता है तो हमें एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी का ब्लास्ट जो होता है वो उस जगह पर देखने के लिए मिलता है, जिसे देखते के साथ ही जो वो लड़का होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वो हैरान होते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये गॉड यामाटा को कैसे हरा सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो उसका टीचर होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि यहाँ पर जो यूटा है वो भी इस बंदे को नहीं हरा पाया, आखिर ये बंदा जो है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक टीचर जो होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि अगर बात की जाए उस स्नेक की तो वो एक अर्थ इमोर्टल का क्रिएचर था, लेकिन यकीन नहीं होता कि एक अर्थ इमोर्टल का क्रिएचर इतनी आसानी से ख़त्म हो गया। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो ये जियोहान नाम का बंदा है सच में ये तो पूरी तरह से इनक्रेडिबल है। जो सुनते के साथ ही जो डीन होता है वो बहुत ही फनी तरह से उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि अरे शांत हो जाओ, तुम कुछ टाइम के बाद में इस चीज़ के आदी हो जाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपने हेवनली फिस्ट अटैक को बनाते हुए बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है यूटा इस फाइट को ख़त्म करने का। और इतना बोलकर जियोहान 3 ड्रैगनों को बनाता है जो कि एक साथ में मर्ज होकर एक काफ़ी बड़ा ड्रैगन जो होता है वो बन जाते हैं, जिसे देखने के बाद में जो यूटा होता है वो भी हैरान हो जाता है और बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और यूटा के इतना बोलते के साथ ही वो ड्रैगन जो होता है वो सीधे जाकर यूटा से टकराता है, जिससे कि यूटा भी रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रोक पाता और उसकी स्वॉर्ड के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा क्रैक आ जाते हैं। और वहीं जो यूटा होता है वो भी ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है, जिस कारण इस फाइट को भी जो जियोहान होता है वो जीत जाता है। और यूटा को हरा देने के बाद में जो जियोहान होता है वो बोलता है कि मुझे लगा था कि आइसलैंड का जो नंबर 1 फाइटर है शायद उसके अंदर कुछ बात होगी, लेकिन इसके साथ में फाइट करने के बाद में तो मैं समझ चुका हूँ कि ये एक एवरेज फाइटर से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर बैठी हुई एक लेडी टीचर को देखते हैं, जो कि जियोहान को देखने के बाद में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि सच में ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा औसम है, ऐसा लगता है कि मैं इससे प्यार करने लगी हूँ। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर जो होते हैं वो आने लगते हैं। और अब एक सम से इतने सारे हेलीकॉप्टरों को देखकर जियोहान भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो डीन के पास में आ जाता है और डीन के पास में आकर कान में उससे बोलता है कि सर जो बॉस है वो आपको मिलना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही जो डीन होता है वो टीचर ली काईशैन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि वो लगता है कि मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा। जो सुनकर टीचर ली काईशैन भी ओके बोल देता है। और डीन के इतना बोलते के साथ ही लियांगशो जो होता है वो बोलता है कि डीन तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी में लग रहे हैं, आखिर हुआ क्या है। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि ये मैटर जो है वो उसी सीक्रेट रियलम से जुड़ा हुआ है जो किसी के अंदर अपेयर हुआ था। जो सुनते के साथ ही जो यूनर होती है वो जियोहान से बोलती है कि जियोहान क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि उससे के रियलम के अंदर से कोई खतरा पेयर होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसको बताता है कि हाँ जो सेकंड और रिकवरी है वो हो चुकी है, इससे केवल लोगों को यहाँ पर कल्टीवेशन के अंदर ही बेनिफिट नहीं मिलने वाला बल्कि अब यहाँ पर जो मॉन्स्टरों की वेव है वो भी होना स्टार्ट होने वाली है। मुझे डर है कि जो मॉन्स्टर जो थे वो अभी तक जहाँ वो सीक्रेट रियलम के अंदर रुके हुए थे वे अब धीरे धीरे कर कर जो है वो इस वर्ल्ड के अंदर भी आना शुरू कर देंगे और चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देंगे। और जियोहान की बात को सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा लग चुका होता है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो डीन के ऑफिस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि टीचर झाओ यून और जियोहान मौजूद होते हैं। और जो डीन होता है वो उन दोनों से बोलता है जब से सेकंड और रिकवरी हुई है तब से लोगों की केवल कल्टीवेशन जो है वही नहीं बढ़ रही बल्कि काफ़ी सारे सीक्रेट रियलम जो है वो भी हमारे मोर्टल वर्ल्ड के अंदर अपेयर होना शुरू हो गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये नहीं है कि जो सीक्रेट रियलम है वो अपेयर हो रहे हैं, बल्कि प्रॉब्लम की बात ये है कि कुछ सीक्रेट रियलम ऐसे हैं जिनके अंदर से मॉन्स्टर जो है वो बाहर आकर सिटी के अंदर अटैक कर रहे हैं। अभी तो मैंने टीचर ली काईशैन को बोला है कि वो कुछ स्टूडेंटों को ले जाकर उन मॉन्स्टरों के साथ में डील करे। और अभी के टाइम पर मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जो है वो अपनी टीम को लेकर जो है वो आइसलैंड पर जाओ, क्योंकि आइसलैंड पर काफ़ी सारे लोग जो है वो उत्पात मचा रहे हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर उन्हें एक अच्छा सबक सिखाओ। जो सुनकर वे दोनों भी डीन को ओके बोल देते हैं। और इतना बोलकर अब वे दोनों जो होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं। और जो डीन होता है वो जियोहान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जियोहान ये तुम्हारे पास में सबसे अच्छा मौका है तुम्हारी एबिलिटी को आजमाने का, इससे पहले कि तुम स्पिरिट ऑर्डर को ज्वाइन करो।
और डीन के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो इंचार्ट या आइसलैंड के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो टीचर झाओयुन होती है वो सभी लोगों से बोलती है कि सभी लोग जो है वो चारों तरफ नज़र रखना है, यहाँ पर चारों तरफ खतरा है, कोई पता नहीं किस तरफ से अटैक हो जाए। जो सुनते के साथ ही ली जियोहान जो होता है वो टीचर झाओयुन से बोलता है कि ठीक है टीचर झाओयुन, हम लोग जो है वो अलग अलग दिशा में जाते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपने दोस्तों के साथ में जो सिटी होती है उसके एक दूसरा हिस्सा जो होता है वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद में जियोहान जो होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो हाई अलर्ट पर रहेंगे। और इतना बोलते ही जियोहान जैसे ही ज़मीन पर आकर लैंड करता है तो अचानक से उन सभी के जो पैर होते हैं वो रेड कलर की जो स्मोक होती है उसके अंदर फंस जाते हैं, जिसे देखने के बाद में वे लोग भी हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियोहान अपनी सोडो को निकालते हुए बोलता है कि बस ये एक मामूली सा इल्यूशन है। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उस इल्यूशन के ऊपर अटैक को कर देता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि वहाँ से वो रेड कलर का जो स्मोक होता है वो हट जाता है। जिसे देखने के बाद में जो लोंग आउट यान होता है वो बोलता है कि आखिर ये चीज़ क्या थी, है क्या किसी प्रकार का स्मोक था। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम सामने एक लड़की को देख पाते हैं। और अब वो लड़की जो होती है वो उनसे बोलती है कि यकीन नहीं होता कि तुमने जो मेरा स्पेल था उसे इतनी आसानी से तोड़ दिया, लेकिन तुम लोगों का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और तुम लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, तो इसीलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम लोग जो है वो मेरे दोस्त बनना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम बस अपने देखती रहो, क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग जो है वो तुम्हारी जैसे डीमन के दोस्त बनेंगे। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो सीधे उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। और जैसे ही जियोहान जो होता है वो जाकर उस लड़की के ऊपर अटैक को करता है तो वो लड़की जो होती है वो शील्ड बनाकर जियोहान के अटैक को रोक लेती है, लेकिन उसके शील्ड ज़्यादा देर नहीं टिक पाती और जियोहान बहुत ही आसानी से उसकी शील्ड को तोड़ देता है। जिस कारण हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो भी काफ़ी पीछे आकर लैंड करती है, जिसके बाद में अब जियोहान जो होता है वो अपनी सोडो को निकाल कर उसकी तरफ शूट करता है, जहाँ पर कि वो लड़की भी अपने बालों से को शूट कर देती है। और जियोहान की सोड और उस लड़की के बाल आकर एक दूसरे के साथ में टकराते हैं, जिस कारण हमें काफ़ी तगड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद में वो लड़की जो होती है वो जियोहान से बोलती है कि सच में तुम तो एक पत्थर दिल इंसान हो, मेरी जैसी एक खूबसूरत लड़की के ऊपर जरा देखो तो तुम किस तरह से अटैक कर रहे हो। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो हंसते हुए उस लड़की से बोलता है कि जरा देखो तो तुम खुद को यहाँ पर एक इनोसेंट लड़की बता रही हो, लेकिन क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि ये शब्द जो है वो तुम्हारे ऊपर सूटेबल भी बैठता है। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देती है। और अब उसके असल चेहरे को देख कर लियांशु जो होता है वो बोलता है कि जरा देखो तो ये मॉन्स्टर जो है वो कितनी ज़्यादा बदसूरत है, भगवान मुझे ऐसा लगता है कि इसे देखकर मैंने पिछले दिनों में जितना भी खाया है वो सारा का सारा उलट दूंगा। और लियांशु के इतना बोलते के साथ ही अब हम उस लड़की को देख पाते हैं जो कि एक डीमन में बदल चुकी होती है, जिसे देखकर जियोहान जो होता है वो बताता है कि ये लेजेंडरी आइसलैंड कोडस है, जिसे कि इज़नामी कहा जाता है। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही जो वो इज़नामी होती है वो अपने बालों को काफ़ी बड़ा कर लेती है, जिसे देखते के साथ ही जियोहान अपनी एनर्जी से काफ़ी सारी कैंची को बना लेता है। और उन कैंचियों को बनाते हुए बोलता है कि तुम्हारे बाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, तो लो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम्हारी जो कटिंग है मैं बिल्कुल फ्री में कर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे इज़नामी के बालों को काटना शुरू कर देता है। जो देखकर जो इज़नामी होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस गॉड की डिसरेस्पेक्ट करने की, मैं तुम्हें अब जान से मार दूंगी। और इतना बोलते ही वो एक काफ़ी बड़ी बॉडी जो होती है उसे समन कर लेती है और अपनी उस बड़ी सी बॉडी को वहाँ पर समन करने के बाद में उसकी आंखों से अटैक करते हुए बोलती है कि अब तुम सभी के सभी जो है वो यहाँ पर मेरे हाथों से मारे जाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि इज़नामी की आंखों से किया गया जो वो अटैक होता है वो जियोहान को नहीं लगता, बल्कि वो उसके पीछे निकल जाता है। और हम देखते हैं कि पीछे जो उसके दोस्त खड़े होते हैं सीधे जाकर वो अटैक उनसे टकराता है। जिसके बाद में अब जो इज़नामी होती है वो यूनर की तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी अचानक से जियोहान जो होता है वो यूनर के सामने आ जाता है और बोलता है कि यूनर तुम टेंशन मत लो। और उनके इतना बोलते ही जो इज़नामी होती है वो उन दोनों के ऊपर भी अटैक को कर देती है, जो कि सीधे आकर उन दोनों से टकराते हैं। और जैसे ही वो अटैक जियोहान और यूनर को लग जाते हैं तो जो इज़नामी होती है वो हंसते हुए बोलती है कि मेरे जो अटैक है वो तुम सभी को लग चुके हैं, जिस कारण अब तुम लोग जो है वो अपने सेंस को खो दोगे और तुम कभी भी जो है वो अब होश में नहीं आने वाले, तुम मरते टाइम तक यहाँ पर ऐसे ही रहोगे। और इज़नामी के इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये इज़नामी है, जिसे कि आइसलैंड गोडस भी कहा जाता है और उसी के साथ में ये डेथ रिवर की मास्टर भी है, तो ये तो नॉर्मल सी बात थी कि इसके पास में इस प्रकार की ट्रिक होना ही थी। लेकिन क्या हुआ अगर इसके पास में इस प्रकार की ट्रिक है तो इसकी जो ये ट्रिक है ये मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली, क्योंकि इससे निपटने का मेरे पास में पहले से ही सामान है। और इतना बोलते ही जियोहान जो होता है वो अपने ट्रेजर को निकाल लेता है और अपने ट्रेजर को निकालते के साथ ही उसकी पावर को चारों तरफ फैला देता है, जिसकी मदद से वो इज़नामी की जो पावर थी उसे ख़त्म कर सके।
और अब जियोहान के उस ट्रेजर की पावर का इस्तेमाल करने के कारण हम देखते हैं कि सभी के सभी लोग जो होते हैं वो अपनी होश में आ जाते हैं, जिसके बाद में जियोहान जो होता है वो अपनी एक्स को निकाल लेता है। और अपनी एक्स को निकालने के बाद में जियोहान जो होता है वो बोलता है कि चलो तुम्हारे साथ में यहाँ पर छोटी मोटी फाइट जो है वो बहुत हो चुकी है, अब इस फाइट को पूरी तरह से ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। और इतना बोलते ही जियोहान जो होता है वो इस नामी के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि आज यहाँ पर जो गॉड ऑफ इज़नामी है वो पूरी तरह से ख़त्म होने वाली है। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो सीधे जाकर गॉडेस इज़नामी के ऊपर अटैक कर उसे वहीं पर ही ख़त्म कर देता है, जिस कारण हमें काफ़ी तगड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और जो जियोहान होता है वो बोलता है कि लो ये जो इज़नामी थी ये यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। और इतना बोलते ही जियोहान का ध्यान जो होता है वो टीचर जाओ यून के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि वो लगता है कि टीचर जाओ यून जो है वो किसी के साथ में फाइट कर रही है, तो चलो चलकर उनकी मदद करते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपने दोस्तों के साथ में सीधे टीचर जाओ यून जो होती है उसकी तरफ जाने लगता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें क्या आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।